क्योंकि मूर्ति सीखते हुए बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। तो इस कारण से विचार ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे लोग को जो एक नैतिक समझिए चारित्रिक उनका उत्थान हो, इन कारण से, और स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि स्वामी शिवानंद जी का एक प्रमुख सूत्र है कि पहले कोई भी साधना करने के लिए, कोई भी पढ़ाई करने के लिए, इतने को स्वस्थ रहने के लिए जो है योगासन करना चाहिए। इस आध्यात्मिक नियम में ही बताया कि हमको शरीर को स्वस्थ, हमको उससे कोई विशेष नहीं करना है, कोई हमको कुंडली जागृत नहीं करना है, पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको आसन प्राणायाम करना चाहिए। उसका एक जो है दो उदाहरण देते हैं। एक तो ये है, अपने जीवन में हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि योगासन करने से मूर्ति जी का कृपा है कि उन्होंने हमको सिखाया। और कई बार जो है हम लोग यहाँ पर जो सत्र लगाए, योगासन का सत्र लगाए, उसमें शुरू में भाग लेता है, और आज हमें शरीर रूप से कोई आदि व्याधि नहीं है विशेष, घुटने का दर्द तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत लोग को घुटने का दर्द से शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसा स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं कि शरीर को ठीक रखना चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम स्कूल में जाते हैं, आसपास के स्कूल में जाते हैं, वहाँ के प्राचार्य को बोलते हैं कि आप जो है हम बच्चों को योगासन सिखाएंगे शरीर को ठीक रखने के लिए, और उनको चरित्रवान बनाने के लिए हम लोग उनको नैतिक शिक्षा देंगे। तो ये आज देखो कि उसका ये प्रभाव देख रहे हैं कि हमारे आसपास के सभी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हमारा जो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बानबरा, वहाँ से बच्चे लोग आए हैं। कौन बच्चे लोग आए हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ देखें। बानबरा से ये देखो, ये बच्चे लोग वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए बैठिए, आप लोग को थोड़ा देर बाद बताएंगे। और दूसरा है हमारा हेमंत से, हमारे कुछ बच्चों को हम बुलाए हैं। आप आए, हेमंत से आए हैं, हेमंत शिक्षक प्रचार समिति कुछ आए हैं बच्चे लोग हेमंत से नहीं? अच्छा चलिए। और तीसरा जो है हमारा जो है सरस्वती शिशु मंदिर अयवारा से कुछ बच्चे लोग आए होंगे। आप दर्शन दे दो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, कौन आए हैं देखें। चलिए बैठिए, ताली तो बजा लो कम से कम। और एक आत्मानंद स्कूल है, शासकीय आत्मानंद स्कूल अजवारा, वहाँ से भी बच्चों को हम आमंत्रित किए हैं। कौन बच्चे आए हैं हमारा आत्मानंद से, और आप लोग देखें, आप लोग को बहुत सुंदर। और छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल से कुछ बच्चे आए होंगे, छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल से, नंदिनी टाउनशिप से। इसके साथ ही हमारे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अयवारा गर्ल्स ये तो हमारे आसपास के हुए। जहाँ पर हम लोग, मैं रहता हूँ, या हमारा दिव्य जीवन संघ कैंप का आश्रम है, वहाँ पर एक स्कूल है, उदय भास्कर स्कूल। तो उदय भास्कर स्कूल से भी हम लोग जो है इस समय 6 बच्चों को लिए हैं, और 3 बच्चे और विशेष रूप से आए हमसे। तो जो भिलाई से विशेष रूप से आए हैं वो खड़े हो जाओ, तो उनको भी हम कुछ जो है, हाँ, ये 3 बच्चे विशेष रूप से हैं कि जब भी वहाँ पर योगासन लगाते हैं या कोई आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, तो ये 3 बच्चे जरूर वहाँ पे रहते हैं। बच्चे तो बहुत है, पर आने जाने का सुविधा, जमको से आने जाने का खर्चा ये कौन देगा, इस कारण से ये 3 जो आ गए, बाकी स्कूल में जा करके हम लोग दे देंगे। तो चलिए बैठिए। तो इसी परंपरा में हम सोचे बच्चों को नैतिक शिक्षा देना है, शरीर को ठीक रखने के लिए योगासन करना है, और जो है उसके साथ जीवन उपयोगी कुछ मंत्र को भी बताना है। तो ये हमारा उद्देश्य था, ये बच्चों को नैतिकता का प्रचार करना।
पर जो फोकट में नैतिकता का प्रचार तो होने वाला नहीं है, इनको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा, है ना, कुछ भेंट देना पड़ेगा, तो हमारे तरफ कुछ आकर्षित होंगे। ठीक है, खाली बुलाने से या खाली खिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग ने ये श्री कृष्ण मूर्ति की महाराज की पुण्यतिथि में हम लोग क्या किए, उनको भेंट देते हैं। क्या भेंट देते हैं? एक बैग देते हैं और 4 कापी देते हैं, नोटबुक देते हैं और कुछ कितना पेन, 4 या 5 पेन देते हैं। तो ये हमारा भेंट है स्वामी जो है वीर कृष्णमूर्ति महाराज के तरफ से, उसकी स्मृति की तरफ से। तो इस भेंट के लिए हम जो है याद करेंगे, हम जो भेंट को देने वाले हैं, क्योंकि हम पैसा तो चाहिए उसके लिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इस स्मृति फंड में हमको सबसे पहले, मैं तो पहले मन में विचार आया था कि हमारे जितने सदस्य हैं उनसे 1000 रुपया लिया जाए और उसको एक निधि बना दिया जाए, फंड बना दिया जाए और उसके ब्याज से हम लोग जो है इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे। पर ऐसा विचार ही था कि एक दिन में जो है बागडुमर, ठीक है, तो जब बागडुमर से निकल रहा था तो हुआ ये कि एक छोटी बोलते हैं मंजूषा सोनी, ये सोनी जी की सुपुत्री, वो बोली कि अक्सर जी आप 5000 रुपया रखना। ठीक है, तो मन में आया कि भगवान चाहता है अब 1000 के बदले कितना लेना चाहिए, 5000 लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोगों से पैसा मांगे और हमारा 2200 तो हो गया अभी इस पोषण फंड में। इसके अलावा इस विशेष कार्यक्रम को संपादित करने के लिए, मूर्ति जी की स्मृति में जो भेंट दे रहे हैं बच्चों को, उनको करने के लिए हम विशेष रूप से याद करते हैं मंजूषा सोनी को, जो इस समय भी 5000 रुपये दी। ठीक है, इस समय भी 5000 रुपये दी, उसको हम विशेष याद करते हैं। और हम जो है 3 फाइनेंसर को और पकड़े हमने जो है, ठीक, तो एक है राजेंद्र कुमार लोहिया, वो तो स्वर्गवासी हैं, तो उसकी बड़ी बहन को बोले कि वही भाई उसके फंड से 10,000 रुपये दे दो, पद्मावती जी की कृपा हो गया, 10,000 वो दे दी। ठीक, और दूसरी कृपा किए कि हम जो है योगेश सिंह ठाकुर को बोले कि भाई 10,000 आपको हर साल दे दिया करो, तो 10,000 रुपये दे दिए। तब हम उसकी सबके लिए ताली बजा दो एक बार। तीसरा बड़ा फाइनेंसर है, वो है अलका ठाकुर। ठीक है, जो की तो क्या 10,000 रुपये वो दे देती है, तो कितना हो गया, 40,000 रुपया हो गया। और नारद जी महाराज से हमने मांगा कि भाई आश्रम की तरफ से आप जो है 10,000 रुपया आप दे दिया करो। ऐसा करके ये स्मृति के लिए इतना सारा फंड जो है हमारे पास में एकत्रित हो गया। तो इन सब के लिए एक बार पुनः ताली हो जाएगी। करते हैं, एक तो ये बात हो गया। तो ठीक है, हम लोग अभी बच्चों को भेंट देंगे। तो भेंट देने के लिए क्या करेंगे, एक स्कूल से लाइन से आएंगे, मैं नाम पढ़ते जाता हूँ और सवाल हमको लाना है यहाँ पर। रवि